हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की हमारी वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज मैं बहुजन राजनीति के बारे में बात करने जा रहा हूं। और जब बहुजन राजनीति की बात आती है तो कई चेहरे आपके सामने खुद ब खुद आ जाते हैं। वैसे तो देश में सैकड़ों बहुजन नेता हैं, लेकिन इस समय दो नेताओं पर ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहला नाम है मायावती जी और उसके बाद चंद्रशेखर रावण। मायावती जी के समर्थक यह कह रहे हैं कि अगली बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद के भी समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। दोनों के समर्थक अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई समर्थक यह चाहता है कि उसका नेता आगे बढ़े। लेकिन जब हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो फिर बाबा साहेब अंबेडकर जी का चेहरा भी सामने आ जाता है। अंबेडकर साहब की वो शिक्षा भी याद आती है कि पढ़ो, एकजुट रहो और संघर्ष करते रहो। जब आप किसी इंसान से किसी मुद्दे पर राय लेने जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस हो जाता है। लेकिन अगर किसी एआई मशीन से यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा बहुजन लीडर कौन, चंद्रशेखर आजाद या मायावती जी, तो फिर एक मशीन कैसा सोचती है। और जब बात ग्रोक की बात आए तो फिर ग्रोक क्या सोचेगा। अब ग्रोक ने मायावती जी और चंद्रशेखर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब साथियों ग्रोक एआई से पूछा गया कि ग्रोक बताओ सबसे बड़ा बहुजन लीडर कौन है, तब साथियों ग्रोक ने ऐसा जवाब दिया कि आपके भी पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब ग्रोक से पूछा गया कि बहुजन का सबसे बड़ा लीडर कौन, तो ग्रोक एआई जवाब देता है। यह सवाल संदर्भ और प्रभाव के आधार पर अलग अलग जवाब दे सकता है, क्योंकि बहुजन शब्द सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से व्यापक अर्थ रखता है। फिर भी ऐतिहासिक और समकालीन प्रभाव के आधार पर कुछ प्रमुख नाम सामने आते हैं। पहला नाम आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। उन्होंने बहुजन समाज के लिए सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। सामाजिक समानता, शिक्षा और बौद्ध धर्म के पुनर्जनन के माध्यम से बहुजन चेतना को जगाया। उनकी विचारधारा आज भी बहुजन आंदोलन का आधार है। और दूसरा नाम आता है कांशीराम साहब का। वे बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक और बहुजन शब्द को राजनीतिक पहचान देने वाले नेता। बामसेफ और DS4 जैसे संगठनों के जरिए बहुजन समाज को संगठित किया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुजन राजनीति को सत्ता तक पहुंचाया। तीसरे नंबर पर आती है बहन कुमारी मायावती, वर्तमान में BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांशीराम की उत्तराधिकारी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहकर दलित और बहुजन समाज के लिए प्रतीक बनी। राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को एकजुट करने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। निष्कर्ष, यदि हम ऐतिहासिक प्रभाव की बात करें तो डॉक्टर आम्बेडकर को सबसे बड़ा बहुजन लीडर माना जा सकता है, क्योंकि उनकी विचारधारा और कार्य ने पूरे भारत में बहुजन समाज को दिशा दी। राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में कांशीराम और मायावती का योगदान भी बहुत बड़ा है, खासकर आधुनिक समय में। वही बात किया जाए चंद्रशेखर की तो इनका यहां कोई नाम नहीं आता। फिर साथियों पूछा गया कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती में सबसे बड़ा लीडर कौन है। फिर ग्रोक का बहुत सटीक उत्तर आता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक में से सबसे बड़ा बहुजन लीडर कौन है, यह तय करना संदर्भ और प्रभाव के आधार पर निर्भर करता है। दोनों के योगदान अलग अलग क्षेत्रों में हैं। आइए तुलनात्मक विश्लेषण करें। मायावती राजनीतिक प्रभाव, बहुजन समाज पार्टी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, दलित और बहुजन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पहचान दिलाई। सत्ता के माध्यम से नीतियों और प्रतीकों जैसे आम्बेडकर स्मारक, दलित नेताओं की मूर्तियां के जरिए बहुजन चेतना को मजबूत किया। दशकों तक BSP को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाए रखा, जो दलितों और अन्य वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। ताकत, व्यापक संगठनात्मक ढांचा और सत्ता में रहकर नीतिगत बदलाव लाने की क्षमता।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। सीमाएं। हाल के वर्षों में बीएसपी का प्रभाव खासकर युवा वर्ग में कम हुआ है। कुछ लोग उनकी रणनीति को गठबंधन और सत्ता केंद्रित मानते हैं, जिससे सामाजिक आंदोलन कमजोर पड़ा। अगर रावण की बात की जाए तो सामाजिक प्रभाव। भीम आर्मी के संस्थापक, जो दलित और बहुजन युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ। सामाजिक आंदोलन के जरिए, जैसे सहारनपुर आंदोलन, दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। आम्बेडकरवादी विचारधारा को आधुनिक और आक्रामक रूप में प्रस्तुत किया, जो खासकर युवाओं को आकर्षित करता है। ताकत। युवा और सोशल मीडिया युग में नई पीढ़ी के साथ गहरा जुड़ाव। जमीनी स्तर पर आंदोलनकारी छवि और सवर्ण उत्पीड़न के खिलाफ साहसिक रुख। आजाद समाज पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश किया, जो नया विकल्प देता है। सीमाएं। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचा और संसाधन सीमित। राजनीतिक सफलता मायावती की तुलना में बहुत कम। अब तक कोई बड़ा चुनावी परिणाम नहीं। आंदोलनकारी छवि कुछ लोगों को विभाजनकारी लग सकती है। तुलना और निष्कर्ष। राजनीतिक उपलब्धि। मायावती का प्रभाव और अनुभव कहीं ज्यादा है। उन्होंने सत्ता हासिल कर बहुजन समाज के लिए नीतिगत और प्रतीकात्मक बदलाव किए, जो ऐतिहासिक हैं। सामाजिक आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद का जमीनी आंदोलन और युवाओं के बीच जोश नया और ताजा है। वे आधुनिक दौर में बहुजन चेतना को फिर से जीवंत कर रहे हैं। वर्तमान प्रासंगिकता। मायावती की तुलना में चंद्रशेखर युवाओं और सोशल मीडिया के दौर में ज्यादा प्रासंगिक दिखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी क्षेत्रीय और सीमित है। दीर्घकालिक प्रभाव। मायावती का योगदान दशकों तक फैला है, जबकि चंद्रशेखर का प्रभाव अभी शुरुआती दौर में है। अभी मायावती को सबसे बड़ा बहुजन लीडर माना जा सकता है, क्योंकि उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद तेजी से उभर रहे हैं और भविष्य में वे इस स्थान को चुनौती दे सकते हैं, खासकर अगर उनकी पार्टी और आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी नजर में इनमें से कौन ज्यादा प्रभावशाली है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर साथियों, पूछा गया कि क्या मायावती जी और चंद्रशेखर दोनों 2027 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे? फिर ग्रॉक का जवाब आता है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद के 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने की कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दोनों नेताओं की पार्टियां बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और आजाद समाज पार्टी एएसपी अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही हैं। मायावती बीएसपी को 2027 के लिए मजबूत करने में जुटी हैं, जिसमें दलित और ओबीसी वोटों को जोड़ने पर जोर है। वहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के जरिए दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने हाल के बयानों में किसी भी गठबंधन से इनकार किया है, यह कहते हुए कि उनका गठबंधन सीधे जनता से होगा। पिछले उपचुनावों में दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी गई है, खासकर दलित वोटों को लेकर। मायावती ने चंद्रशेखर को अपने लिए चुनौती के रूप में देखा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनकी रणनीति में यह झलका। इसलिए वर्तमान में उनके एक साथ आने की संभावना कम दिखती है, क्योंकि दोनों अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में गठबंधन अचानक बनते बिगड़ते हैं तो भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं। क्या आपके पास कोई और जानकारी है जिसके आधार पर इसकी संभावना पर चर्चा की जा सकती है? साथियों, जरा आप सोचिए कि हमारे नेता अगर इसी तरह अलग अलग पार्टियों पर लड़ते रहेंगे तो क्या बाबा साहब का सपना साकार हो पाएगा?